नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर टोटल 4 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का उद्देश्य ये है कि चारों में से कोई भी एक जब संकट में फंसेगा तो बाकी के 3 उसकी मदद करेंगे, या फिर कोई ऐसा संकट आएगा जिससे चारों को खतरा होगा तो मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन जब संकट आया तो आप में से जो एक सदस्य था, जो काफी अमीर था, जिसके पास संसाधन थे, वो अचानक से कहता है कि इस संकट से मैं तो खुद निपट लूंगा, तुम तीनों अपना अपना देख लो। तो इससे आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, और पूरी संभावना है कि आपका ग्रुप भी टूट जाए। और यही संभावना अब जताई जा रही है यूरोप के अंदर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन को। ये 27 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है, और ये 27 देश एक सिंगल मार्केट की तरह एक्ट करते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है, एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। यहां तक कि एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि आप किसी एक देश का वीजा ले लीजिए, उसे शेंगन वीजा कहा जाएगा, और यूरोप के वो लगभग सारे देशों में चलेगा। इतना ही नहीं, इन देशों ने अपनी सदियों से चली आ रही जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसे त्याग दिया और एकजुट होकर एक करेंसी बनाई, यूरो, जो पूरे यूरोप में चलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन देशों के बीच में कितनी ज्यादा एकजुटता है। लेकिन अब ये एकजुटता टूटने की कगार पर है, और इसका कारण है जर्मनी। दरअसल पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, और जर्मनी को यूरोप का इंजन भी कहा जाता है। अब हुआ कुछ ऐसे कि अब से 1 महीना पहले जर्मनी एक बिल लाया, जिसके तहत वो करीबन $200 बिलियन के पैकेज का अनाउंस करने वाला था। और ये पैकेज बहुत ज्यादा बड़ा है। दरअसल अगर आप पूरे पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को भी जोड़ लो, वो भी इसके सामने छोटा पड़ेगा। लेकिन जर्मनी इन $200 बिलियन से क्या करेगा? सबसे पहला काम, अपनी पब्लिक का गुस्सा कम करेगा। दूसरा काम, अपने देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसे कम करेगा। क्योंकि इस समय आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी के अंदर महंगाई 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज की तारीख में जितनी महंगाई जर्मनी में है, आज से पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। उसके बाद डायरेक्टली आज इतना बड़ा जंप आया है। लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? तो सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। क्योंकि युद्ध की वजह से गैस की और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। दूसरा बड़ा कारण है पाइपलाइन। दरअसल अब तक यूरोपियन देश रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदते थे, और रूस उसे सप्लाई करता था पाइपलाइन के जरिए। अगर आप पाइपलाइन से कच्चा तेल और गैस भेजेंगे तो ढुलाई का जो खर्चा है वो तो ना के बराबर आएगा। लेकिन अब यूरोपियन देश रूस की बजाय अमेरिका और अरब देशों से कच्चा तेल और गैस खरीदते हैं। अब वहां से पाइपलाइन तो आती नहीं, इसीलिए सारा तेल और गैस बड़े बड़े शिप टैंकर में भेजा जाता है। और अमेरिका और अरब देशों की यूरोप से दूरी भी ज्यादा है, इसीलिए उन टैंकरों का जो किराया है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यूरोपियन देशों को कच्चा तेल और गैस हद से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। और इसी का परिणाम यह है कि पूरे यूरोप के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, और यहां तक कि यूरोप के कई कई देशों में तो प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं कि युद्ध रोकिए, वरना आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करवा कर ही मानेंगे। इसी चीज को जर्मनी में रोकने के लिए और लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए $200 बिलियन का पैकेज लाया गया है। इस $200 बिलियन से होगा ये कि लोगों को तेल और गैस पर सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए आप 10 लीटर तेल लेते हैं, वो आपको 10 यूरो का पड़ता है। अब जर्मनी की सरकार ये कहेगी कि आप सिर्फ 6 या 7 यूरो भरिए, बाकी के 3-4 यूरो हम अपनी जेब से भरेंगे, आपको सब्सिडी देंगे, जिससे कि आपको तेल उतना ही पड़ेगा जितना युद्ध से पहले पड़ता था। और जर्मनी के अब इसी फैसले को लेकर पूरे यूरोप के देशों में हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि बाकी के जो 26 देश हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जर्मनी आप एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आप $200 बिलियन खर्च कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और जब ये आप फैसला लागू करोगे और यूरोप की हमारी जनता देखेगी कि जर्मनी में तो बहुत सस्ती गैस तेल है, हमारे यहाँ बहुत महंगी है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर प्रदर्शन हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शन भी है, कई देशों में हम इलेक्शन भी हार सकते हैं, हमारी सत्ता जा सकती है। दूसरा बड़ा कारण ये दिया जा रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हो, और जब भी यूरोप पर कोई संकट आया है तो सभी देश मिलकर फैसला लेते हैं। ऐसे में अगर आपको पैकेज निकालना ही है तो ऐसा कीजिए, आप यूरोपियन यूनियन में बैठकर बात कीजिए, हम सभी देश मिलकर
थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे और पूरे यूरोप के लिए पैकेज अनाउंस करेंगे। लेकिन जर्मनी यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके पर आप देखिए जर्मनी ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है और जल्द से जल्द इसे ये पास करने जा रहे हैं। और इसी को लेकर और यूरोप के बड़े बड़े देश धमकी दे रहे हैं जर्मनी को कि कल को तुम भी बड़े संकट में फंसोगे और तब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे देशों से खबर भी आई है कि कुछ यूरोप के छोटे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन अब एक डेड संस्था बन चुकी है। सारे देश स्वार्थी हो गए हैं और अपने अपने हितों में काम करते हैं। कोई भी एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।